अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रैप नेक लाइन को बहुत ही इजी बनाते हुए सीखेंगे। बॉर्डर की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। बॉर्डर पट्टी पे मैंने बुकरम को पेस्ट करके तो इसको डबल प्रेस कर लिया है। लंबाई जो है 41.5 इंच रखेंगे। अब पट्टी की ओपन वाली साइड पर लेस रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने लेस स्टिच करनी है। व्यूवर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि रैप नेक लाइन बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं जिन्हें फॉलो करें तो ये नेक लाइन तैयार करना बहुत ही इजी हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है। अब जहाँ से लेस स्टिच की है वहाँ से पट्टी की चौड़ाई मेजर करनी है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। शर्ट की कटिंग करते हुए आपने रैप नेक लाइन के लिए जो है शर्ट की बैक साइड जो है 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। अब नेक की चौड़ाई 3.5 इंच मार्क कर लें। अब एक मार्किंग जो है वो 8 इंच पे करनी है और दूसरी मार्किंग 15 इंच पे करनी है। यहाँ वी शेप देंगे। अब बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम थी, तो यहाँ हम इंचिस टेप को डबल करेंगे तो ये चौड़ाई यानी कि ये देखें इतनी चौड़ाई आती है सिर्फ हमारे पास। अब आपने इस चौड़ाई के मुताबिक यहाँ मार्किंग करनी है और ऊपर से वी शेप देते हुए इसकी कटिंग करें। सेंटर से जो है वो इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया जाए, इसलिए हमने सिर्फ सेंटर से कट करना है, कपड़े को मिसिंग नहीं करना। अब ये वी शेप के जो कॉर्नर सा हल्का सा कर्व बना होता है इसे हमने रिमूव करना है। तो ये देखें कि मैं मार्किंग करके इस तरह से बिल्कुल माइनर सा है ये, इसे हम कट कर देंगे। अब बैक साइड जो है हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखी थी उस पे हम मार्किंग कर लेंगे और हल्की सी यहाँ भी गोलाई कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लें, शोल्डर की स्टिचिंग कर लें। अच्छा, इसकी ये यहाँ ये भी एक बहुत ख़ास बात है कि आपने ये शोल्डर की जो हमने सिलाई लगाई है इसको इस तरह से तिरछा कटिंग करना है ताकि जब हम पट्टी लगाएंगे तो ये सिलाई में आके यहाँ से खिंचाव ना आए। अब ये कट के बराबर जो साइड पे जगह बन रही है उसकी आपने सीध में बिल्कुल मार्किंग कर लेनी है सिलाई के लिए। तो ये देखें मैं बिल्कुल हल्की सी इसके मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सिलाई कहाँ पे आएगी। तो ये मैं सिलाई की मार्किंग ही कर रही हूँ। अब ये जो पट्टी है इसके ऊपर रखते हुए जिस सिलाई से हमने लेस को स्टिच किया था उसी सिलाई को हमने फॉलो करना है, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से आपने नीचे जो है कट के बिल्कुल सामने बराबर पे पट्टी रखनी है और इसको आपने सिलाई लगानी है। ये इस तरह से आपने बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही कम टाइम में ये जो नेक लाइन है ये तैयार हो जाता है। इसका तो ये भी फ़ायदा होता है कि इसका बैक नेक भी नहीं बनाना पड़ता। चाहें तो आप लेस के बगैर भी इसे वैसे स्टिच कर सकती हैं। अगर लेस के बगैर आपने स्टिच करना हो तो जब हमने लेस की सिलाई लगाई थी आपने उस वक्त आपने सिर्फ एक सिंपल सिलाई जो है वो पट्टी को बंद करने के लिए लगानी है। तो अब आपने एंड पे आके ये देखना है कि जो हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की वहीं पे आके उसी के सामने आपने स्टॉप करनी है। अब ये देखें ये जो है सिलाई ये कट दोनों बराबर आमने सामने आनी चाहिए सिलाई। तो फिर से हम ये कट के ऊपर कट लगाएंगे ताकि जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर भी कट लग जाए। अब इसे सीधा कर लें और इसे अंदर की तरफ इसकी पट्टी जो है वो अंदर की तरफ पलट दें। पट्टी जो है वो खुद ब खुद ही ऊपर नीचे जो है सेट हो जाएगी। उल्टी साइड पर पट्टी के जो ऊपर नीचे रखते हुए आपने पिन अप कर लेना है। जहाँ से कर्व बन रहा था वी का उस जगह पे आप 2-3 कट्स लगा दें ताकि प्रॉपर शेप आ जाए और कोई क्रीज वगैरह ना बने। अब ये देखें ये मार्किंग करनी है यहाँ पे उल्टी साइड करते हुए आपने मार्किंग के मुताबिक स्टिच कर लें ताकि अंदर से ये बंद हो जाए पट्टी। अब इसके साथ साथ किनारी की सिलाई लगा लें। अब ऊपर नीचे पट्टी लगाते हुए भी हमने जितना हिस्सा जो है वो स्ट्रेट सीधी नीचे पट्टी थी उसको ऊपर नीचे करते हुए हमने बराबर उसके ऊपर सिलाई लगा के इसे बंद कर लेना है। वी नेक की हमने 8 इंच तक लंबाई रखी थी तो उतना हिस्सा जो है वो हम ओपन छोड़ेंगे। रैप नेक लाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।